हे वेलकम टू आइकॉनिक इन्वेस्टर्स गाइस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे डब्ल्यू पैटर्न के बारे में और कि डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, कैसे इसके आप स्टॉक्स निकालोगे एंड कैसे इस पे ट्रेड लोगे। सारा कुछ इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड काफी टाइम बाद हम लोग वीडियो ला रहे हैं। सो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग को डब्ल्यू वाले जो ये डब्ल्यू पैटर्न है इसके स्टॉक्स मिलेंगे कहाँ से। तो मैं ये दो लिंक्स शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न वाले स्टॉक्स दिख जाएंगे, मतलब सिमिलरली आपको ऐसे मिल जाएंगे, उनमें डब्ल्यू फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। एंड ये एक स्क्रीनर का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, यहाँ पे आपको सारा गाइड भी मिल जाएगा, कैसे क्या कुछ काम करता है, एंड लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सो अभी हम लोग प्रॉपर यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न काम कैसे करता है, क्या सारी चीजें हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। तो डब्ल्यू पैटर्न बोले तो आप लोग को डब्ल्यू तो पता ही होगा, अगर स्कूल में पढ़ा है तो डब्ल्यू कुछ इस टाइप का बनता है हमारा। लेकिन स्टॉक मार्केट में डब्ल्यू अलग अलग टाइप का बनता है। एक तो यहाँ पे मान लो एक ऐसा ये आपका जोन हो गया, मतलब जोन बोले तो यहाँ पे ऐसे डबल बॉटम बन रहा है ना, ये एक जोन हम लोग ऐसे मान रहे हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे स्पेशली हम लोग स्विंग करते हैं तो स्विंग में बिल्कुल एक प्राइस नहीं होता। जैसे ये 690 है तो एग्जैक्ट 690 नहीं होगा, एक जोन होता है उस एरिया का। मान लो 680 से 700 का एक जोन हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी डब्ल्यू बनने की बात आई तो डब्ल्यू कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे इसने ऐसे टच किया, या डब्ल्यू कुछ ऐसे भी बन सकता है, एक यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, ठीक है, कुछ इस टाइप का बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है एक शार्प फॉल आपको देखने को मिलता है डब्ल्यू पैटर्न में, एंड उसके बाद यहाँ पे रिकवरी आती है, फिर थोड़ा सा फॉल आता है एंड नीचे ये बॉटम बनाता है, ठीक है। यहाँ पे दो बॉटम बनाए, या यहाँ से अगर ये ऊपर नहीं गया, मतलब ऐसे नीचे जाने के बाद यहाँ से अगर ऐसे प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई और यहाँ पे ऐसे जाने के बाद यहाँ भी ऐसे हो सकता है, और यहाँ ये भी आजकल बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसे 1 2 3 3 बॉटम बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्पेशली डब्ल्यू सिखाने वाला हूँ, तो इस पे ही हम लोग फोकस करते हैं, आगे ज्यादा बढ़ते नहीं हैं अभी। तो यहाँ पे ड्राइंग में रिमूव करता हूँ। अभी बात करते हैं डब्ल्यू आपके बनते कितने टाइप के हैं। तो बहुत सारे टाइप के बन सकते हैं। एक देखो कुछ इस टाइप का डब्ल्यू भी बन सकता है, ठीक है, थोड़ा इस जोन से ऊपर नीचे हो सकता है। एक ऐसे भी डब्ल्यू बन सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे ये फॉल आया अपना, और यहाँ पे सपोर्ट लेके भी डब्ल्यू बन सकता है, ठीक है। या ये जो ट्रेंड लाइन है वो आपकी ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी डब्ल्यू बन सकता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट है भाई, मैंने ऑलरेडी बोला स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें इधर उधर होती रहती हैं। आप जो पढ़ोगे, आप मतलब 1 मीन्स 1 पढ़ रहे हो, यहाँ पे वो काम नहीं आता है, यहाँ पे चीजें ऊपर नीचे होती रहती है। अभी डब्ल्यू पैटर्न को समझने के लिए सिंपल साहब एक जिगजैग इंडिकेटर यूज कर सकते हो। आप अगर धन यूज कर रहे हो तो धन में भाई बहुत सारे इंडिकेटर आप फ्री में यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये जिगजैग करके एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, यहाँ पे आप जाओगे एंड यहाँ पे जिगजैग करके सर्च करोगे, जिगजैग ये लगा लोगे तो इससे होता क्या है, यहाँ पे ये लाइंस बन के आ जाती हैं। ये देखो लाइंस बन के आ जाती हैं, यहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि हाँ ये एग्जैक्ट डब्ल्यू बन रहा है। तो ये सिंपल सा था, तो मैंने आपको समझाया कि कैसे ये सारी चीजें होंगी। अभी बात करते हैं कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। या डब्ल्यू पैटर्न को हम लोग यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला कि ये डबल बॉटम भी बोल देते हैं, या कभी कभी यहाँ से ऐसे गिर के भी ऐसे ऊपर चला जाता है, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं, सिंपल डब्ल्यू के बारे में ही बात करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, आपको एक शार्प फॉल देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसे एकदम भाई शेयर गिरेगा, एंड उसके बाद रिकवरी आती है, फिर थोड़ा सा फॉल आता है, यानी जो इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है उसके अराउंड ये यहाँ पे रहता है, यहाँ पे सपोर्ट ही देता है। ओके, यहाँ पे मान लो यहाँ पे थोड़ा नीचे बन गया, ऊपर बन गया, तो इसी रेंज में ये सपोर्ट देगा, एंड उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अभी आपको एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे जो डब्ल्यू की ये जो नेक है, ठीक है, यहाँ पे आप इंटरडे में भी जो भी लाइंस आ रही हैं वो भी खेल सकते हो, या जो भी मतलब ऐसे क्लोजिंग हुआ है उसके आसपास भी जा सकते हो। तो मैं क्लोजिंग या इंटरडे में दोनों में ही कंसीडर कर लेता हूँ। सो यहाँ पे इसको आपको ऐसे मार्क करना है, ऐसे पूरा मार्क कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, ये तो डब्ल्यू हमारा इतना हो गया, कहाँ गया मेरा पेन, ये इतना तो हो गया, ठीक है। इसको मैं ऊपर करता हूं, एंड यहाँ पे देखो इतना हो गया ये, एंड इसको नीचे भी आने देना है, फिर यहाँ पे इतना आएगा ये। अभी आपको इस जगह आप वेट करोगे, या इस जगह वेट कर रहे हो, मतलब जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे भाई इसमें वो हो जाते हैं फेक ब्रेकआउट। तो आपको जल्दीबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, यहाँ पे प्रॉपर सेटअप बनने देना है, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे।
सो यहाँ पे आपने वेट किया भाई, मान लो यहाँ पे आपके 2 बॉटम बन चुके हैं, आपने स्टॉक को ट्रैक किया अपनी वॉच लिस्ट में डाल के, एंड यहाँ पे आप आ गए। अब आप यहाँ पे आ गए, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको चेक करना है ब्रेकआउट। तो हमारा ये ब्रेकआउट कब हुआ, यहाँ पे इस वाली कैंडल में इंट्राडे में ब्रेकआउट हमारा हो गया। अभी हम लोग को क्या चाहिए, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमारा इस वाली कैंडल ने दे दिया, ठीक है, ये कैंडल इससे ऊपर निकल गई ना, और ग्रीन भी है, तो हमारा कंफर्मेशन हो गया। अभी आपको क्या करना है, इस वाली से या तो आप इस पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है, ये जैसे ही कंफर्मेशन मिला आप एंट्री ले सकते हो, या नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री ले सकते हो, जो भी नेक्स्ट कैंडल बन रही है नेक्स्ट डे आप उसमें एंट्री ले सकते हो, ठीक है। आपने एंट्री ली और आपको यहां पे कुछ ही दिनों में 20-22% का, या मान लो आपको 10, 12, 15 जितना भी मिल रहा है वो ले सकते हो। अभी कैलकुलेट कैसे करना है, कितना आपको मिलेगा, वो भी चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें मिथ हैं, बट मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे 2 टारगेट डिसाइड करता हूं। पहला तो यहां पे ये जो हमारा यहां से यहां तक का बॉटम बना हुआ है, ठीक है, यहां पे आप क्लोजिंग या इंटरडे कोई भी कैंडल ले सकते हो, इसको सिंपल आप इस पे पटक दो नेकलाइन से ऊपर। सो यहां पे हमारा इतना टारगेट वाला पॉइंट हो जाता है, ठीक है। मैं यहां पे आपको मार्क करके भी दिखा देता हूं, कुछ इतना आपका टारगेट वाला पॉइंट भी हो जाता है। और इसको आप ट्रेल भी कर सकते हो। ट्रेल बोले तो आप यहां उसके नीचे नीचे कैंडल पे या 2-4-5% नीचे एसएल लगा के ट्रेल भी कर सकते हो अपना प्रॉफिट, ठीक है, ऐसे करके भी आप कर सकते हो। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि जहां से ये शार्प फॉल आना स्टार्ट हुआ है, अब मान लो अगर शार्प फॉल माने तो हम लोग यहां कहीं से देखो, यहां पे एक तो ये शार्प फॉल आ रहा है, एंड उसके बाद यहां पे बीच में देखोगे ना, यहां पे थोड़ी सी रिकवरी आई थी, तो आप ये भी मान सकते हो। तो आप कहां से टारगेट डिसाइड करोगे, पहला टारगेट तो हमारा ये हो गया, एंड दूसरे तरह से अगर आपको टारगेट देखना है तो दूसरे तरह से जहां से फॉल आना स्टार्ट हुआ वहां से भी आप टारगेट देख सकते हो, ठीक है। एक टारगेट ये हो गया हमारा, एक टारगेट ये हो गया ये नेकलाइन के बेस पे, एंड जहां से शार्प फॉल आया था उस हिसाब से ये टारगेट हो गया। एंड प्रॉपर फॉल हम लोग को कहां से देखने को मिला था, प्रॉपर फॉल मिला था हम लोगों को यहां से देखने से। तो एक टारगेट हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हो, जैसा भी आपको सुटेबल लगे वैसा आप कर सकते हो। अभी बात करते हैं एसएल की, स्टॉप लॉस की। आप मान लो कल को आपने ये स्टॉक लिया, 2 चीजें होती है हमारे स्टॉक मार्केट में। आपने यहां पे स्टॉक लिया, मैं एक सेकेंड आपको यहां पे बताता हूं। आपने यहां पे स्टॉक लिया, ये ऐसे पेन ले लेता हूं यार, ये कौन सा आ गया, पेन ले लेता हूं मैं। आपने यहां पे स्टॉक लिया, अब वो स्टॉक ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे साइडवेज हुआ, ठीक है, साइडवेज हुआ एकदम से भाई, थोड़ा सा ऊपर गया एंड भाई बिल्कुल नीचे आ गया। तो इस केस में आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट है, आप हो सकता है आप इस वाली कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मैं इसको हटाता हूं, पहले ड्राइंग ज्यादा हो गई है, मैं पूरी ही ड्राइंग क्लियर कर लेता हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। हमने एंट्री ली थी, कहां पे एंट्री ली थी, ये हमारी नेकलाइन बनी थी, इस कैंडल पे एंट्री ली थी, मैं मार्क कर लेता हूं, इस वाली कैंडल पे एंट्री हम लोगों ने ली थी। तो आप इसके प्रीवियस कैंडल का जो भी लो बना हुआ है उसका एसएल लगा सकते हो, या आपको एसएल लगाना है तो आप अपना 5%, 3%, 7% जितना भी आप रखते हो उसके हिसाब से एसएल लगा सकते हो। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। एंड किन स्टॉक्स में आपको वो लेना है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी स्टॉक फंडामेंटली बढ़िया है उनमें ही आपको जाना है, क्योंकि कल को भाई ऐसा भी हो जाता है, कोई कोई शेयर भाई एकदम से 20-20% नीचे गिर जाते हैं, 15-15% नीचे गिर जाते हैं। अगर आपका एसएल नहीं लगा है तो भाई आप कांप जाओगे उसको बेचने में। मैंने ये चीज खुद से फील की हुई है, मैं काफी टाइम से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूं। एंड अभी जो करेक्शन चल रहा था वॉर के टाइम, एंड उससे पहले रसिया यूक्रेन का हुआ, एंड मतलब 2-2.5 सालों से स्विंग के लिए उतना अच्छा मार्केट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे अगर आपका 10-12% से ऊपर लॉस जाता है तो आप देखते हो तो भाई कांप जाते हो, एग्जिट करने का मन नहीं करता है। तो ऐसे में अगर आपके पास अच्छी कंपनियां हैं तो उनको आप होल्ड करके रखो, लॉन्ग टर्म में वो आपका रिकवर करके दे देंगी, और उसके साथ साथ जो अच्छी कंपनियां हैं वो डिविडेंड भी आपको प्रॉपर देती रहती है। ये थोड़ा सा मतलब ऐसे एक्सेप्शन वाला केस हो जाता है, डिविडेंड मिलेगा या नहीं, बट मिलता है, बहुत सारी कंपनियों में मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बताई कि कैसे आपको एंट्री प्लान करनी है, कैसे क्या कुछ करना है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। सो अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। एंड उसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भाई ज्वाइन कर सकते हो।
यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें आपको शेयर करते रहते हैं। सो ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको ज्वाइन कर लेना। एंड मैंने यहाँ पे आगे सारी चीजें आपको क्लियर करके समझा दी कि क्या टारगेट रखना चाहिए, कैसे स्टॉक्स आपको पता करने हैं, कैसे भाई डब्ल्यू पैटर्न पे आपको ट्रेड लेना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, सारी चीजें मैंने आपको कंफर्म करके बता दी। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको अच्छे से क्लियर चीजें समझ में आ गई होंगी। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।